हाय एवरीवन, क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स में एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको वज्र गुणन विधि को समझाएंगे और इसकी सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सिखाएंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या है वज्र गुणन विधि। ध्यान से, कैसे इसका डेरिवेशन होता है, ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी हम आपको सिखाएंगे बच्चों। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, आपको एग्जाम में ये नहीं प्रूव करने दिया जाता है कि इनको सिद्ध कीजिए, कि वज्र गुणन विधि को सिद्ध कीजिए। केवल और केवल यही पूछा जाता है कि वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि बच्चे फॉर्मूला को भूल जाते हैं। तो आपको कैसे नहीं भूलना है, और यदि भूल जाए आप तो कैसे उस फॉर्मूला को सही सही अपने कॉपी में वहां पे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपको x दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। इसका मतलब यही है कि x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम यहाँ वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए x निकालना है तो हम x को लिख करके और x के पूरा टर्म को ही दोनों इक्वेशन में ढक देते हैं बच्चों, कवर कर देते हैं। अब देखिए एक चीज और पहले जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या क्या है, तो a, b और c, और वेरिएबल क्या है, तो x और y। आप ऐसा कीजिए, इसको चेन बना लीजिए a b c का। अगर हम ये ढक देंगे तो ये के ठीक बाद क्या होता है बच्चों, b, और जब b ढकेंगे तो b के ठीक बाद होता है c, और c को यदि ढक देंगे तो c के ठीक बाद आपको a समझना है बच्चों। ठीक है, देखिए वही काम अभी हम लोग करते हैं। तो जैसे ही इस टर्म को ढकते हैं, यानी x वाला टर्म को ढकते हैं, तो x का कोफिशिएंट a होता है। a अगर ढक गया है, यानी x का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके नीचे a नहीं आएगा, तो a के ठीक बाद क्या होता है, देखिए b। तो आप यहां लिख दीजिए b, और a नहीं आएगा तो देखिए कौन कौन आएगा, यह b1c2 माइनस b2c1। तो यहां लिख दीजिए आप b1c2 माइनस b2c1। फिर से बराबर लिख दीजिए, y का वैल्यू जब फाइंड करना होता है तो इस y वाले टर्म को हम कवर कर देते हैं, ढक देते हैं बच्चों। तो y का कोफिशिएंट क्या था, तो b था। तो यहां देखिए b को यदि आप ढक देते हो तो b के ठीक बाद कौन दिख रहा है, c। तो यहां पर आप c से शुरू कीजिए। शुरू करने का मतलब होता है कि उसका 1 लीजिए। जैसे b से शुरू किए तो b का 1 लिए, उसका साथी कौन है, तो c। तो b1c2, और इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते और फॉर्मूला को याद रखना चाहते हैं तो देखिए कितना आसान है। x है तो x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं आएगा, x का क्या कोफिशिएंट होता है, तो a होता है। a के a नहीं आएगा तो a के ठीक बाद क्या होता है बच्चों, b होता है। तो देखिए b से शुरू किए तो b1c2 माइनस, इसी को पलट दीजिए, जो 1 था आपकी बार 2 हो गया, जो 2 था वो 1 हो गया। देखिए हुआ है ना। y भी उसी तरह फाइंड कर रहे थे, y को ढके, y का कोफिशिएंट b है, नहीं आएगा, कौन आएगा, c। c1 से शुरू करेंगे, देखिए c1 से शुरू करेंगे तो इधर c के बाद इधर कौन दिख रहा है, a2, यानी c1 a2। तो यहां लिखेंगे बच्चों c1 a2। उतना नहीं माथा में लोड लेता है तो ये समझिए कि इसमें b नहीं आएगा, नीचे कौन आएगा, c आएगा, तो c के साथ और कौन आएगा, दूसरा a। तो c1 a2 माइनस, इसी को पलट दीजिए आप, c2 a1। फिर देखिए वेरिएबल वाला टर्म का काम हो गया। एक और भी टर्म है c वाला, c को अगर ढक देंगे तो c के बदले आप यहां 1 लिखोगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए 1 यहां पर लिख दिए हम। अब इसको यदि हम ढक दिए तो c के ठीक बाद कौन होता है, देखिए c को ढके, c के ठीक बाद कौन होता है, a। तो a1 से शुरू होगा, a1 और b2 माइनस, यही पलट जाएगा बच्चों a2 b1। इस तरह से ये हम लोग याद रखने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिए। अब हमें
क्या ये फाइनल हो गया? नहीं, आपको फाइनली x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहां पर 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आएगा। तो क्या लिखेंगे यहां? फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रथम एवं अंतिम पद से, प्रथम एवं अंतिम पद से x बराबर, या लिख लीजिए x बाय b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। फाइनली आपको x चाहिए, तो x इक्वल टू हो गया, इसको ले आइए ऊपर, b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। यही आपका x का वैल्यू हो गया। इसी फॉर्मूला पे आप ए बी सी, जैसे ए बी सी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पुट कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। यानी आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाना होगा, सीधा लिख दीजिएगा वज्र गुणन विधि से x बराबर इतना, इसमें वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहां देखिए सेकेंड और लास्ट करेंगे, द्वितीय एवं अंतिम पद से, देखिए द्वितीय अंतिम y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? यहां भी आप चाहे तो वैसे ही लिख लीजिए, डायरेक्ट आप लिख सकते थे y बराबर, इसको यहां ले आइए, नीचे है तो ऊपर आएगा कोना कोनी में, तो y बराबर c1a2 माइनस c2a1 बटे इतना, आप लिख ही लीजिए बच्चों, c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। चलिए देखिए y इक्वल टू फाइनल रिजल्ट आ गया c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ये देखिए x का भी हो गया और y का भी हो गया। अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे इसकी सहायता से कैसे होता है। तो क्या अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें बच्चों, हम इसको एक और प्रोसेस से बताएंगे। देखिए ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, हम एक और फॉर्मूला से, एक और प्रोसेस से बताएंगे। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो जैसे विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, किसी एक टर्म को इक्वल करते थे, तो यहाँ भी आप वही कीजिए, या तो x या तो y को इक्वल कीजिए। कैसे इक्वल होगा ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट b1 है और इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2, या x को ही देख लीजिए, इसमें x का कोफिशिएंट a1, इसमें x का कोफिशिएंट a2 है। अगर हम इसको a2 से गुना कर दें तो ये बन जाएगा a1 a2, और इसको अगर a1 से कर दें तो ये भी हो जाएगा a1 a2, बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो ये टर्म ही खत्म, फिर आपका y का वैल्यू आ जाएगा। देखिएगा यही आएगा, देखिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को कितना से बच्चों, इसको आपको कॉपी नहीं करना है, कॉपी केवल यही करना है। ये आपका हो गया वज्र गुणन विधि। समझने के लिए मैं उसे कर रहा हूं बच्चों, आपको केवल समझना है। समीकरण 1 को हम a2 से गुना करेंगे, समीकरण 1 गुना a2 माइनस समीकरण 2 गुना a1 से। तो देखिए इसको हम a2 से कर रहे हैं, यहां हो गया a1 a2x प्लस यहां पर हो जाएगा b1 a2 y, और यहां हो जाएगा c1 a2, क्योंकि पूरे को हम a2 से गुना किए हैं बच्चों। इसको क्या करेंगे, इसको a1 से, तो ये हो गया a1 a2x प्लस a1 b2 y प्लस c1 a1 c2। डियर स्टूडेंट, इस पूरे को हम a1 से गुना कर रहे हैं, a1 और उस पूरे को a2 से गुना किए थे, a2 देख पा रहे होंगे आप। चलिए अब इसको आप घटा दीजिए, घटाने पर यहां लिख दीजिएगा घटाने पर बच्चों। तो घटाएंगे तो आपको पता है कि सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये पूरा चला गया, इसमें इसको माइनस कर दीजिए। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा B1A2 माइनस A1B2y इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर बच्चों उस साइड, तो क्या हो जाएगा देखिए, या इसको अभी लिख लीजिए आप, जगह कम है, C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 0। देख पा रहे होंगे आप, उधर 0 में 0 जाएगा, 0 ही होगा। अब हम इसमें जो माइनस दिख रहा था उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस दिख रहा था वो हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो देखिए B1A2 माइनस B2A1 इक्वल टू y इक्वल टू, इसको उधर ले जा रहे हैं दोनों, बिना कॉपी, यहाँ y छूट गया था बच्चों, देखिए यही सब होता है, y छूट गया था, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, A1C2 माइनस A2C1, इसको अरेंज करके लिख दिया और कुछ नहीं किए हैं बच्चों। y इक्वल टू, देखिए ये तो ऊपर है, ये इसका नीचे में आएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1 बटे B1A2 माइनस B2A1। ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा कि नहीं मिला सर, यहाँ तो C1A2 है और यहाँ पर A1C2 है, कोई बात नहीं, दोनों से माइनस कॉमन कर लीजिए, देखिए यही आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में माइनस कॉमन कर लीजिए। अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस ई वाला हो जाएगा C2A1 बाय, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लिए तो क्या हुआ, A1B2 माइनस A2B1, इस तरह से माइनस माइनस कट गया। आप देख सकते हैं बच्चों, यही चीज यहाँ आ गया। अगर हम x को इक्वल किए तो y का वैल्यू आया, उसी तरह अगर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। आपके पास दोनों प्रोसेस है, जो आपको अच्छा लगता है बच्चों वही करें। फिर से फाइनली हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए, अगर x निकालना होता है, x का वैल्यू फाइंड करना होता है तो उसमें ऊपर में a नहीं आएगा, क्या आएगा, a के ठीक बाद कौन, b1। देखिए x का वैल्यू में b1 से शुरू है, B1C2 माइनस, इसी को पलटना है, जो 1 था वो 2, जो 2 था वो 1, देखिए, और दोनों का ही नीचे में देखिए ये वाला सेम आएगा, यहाँ भी देखिए वही है, A1B2 A1B2 A2B1 A2B1। तो बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, अगर लगा है तो जरूर वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे और अपने सभी मित्रों के पास इसको शेयर भी करेंगे बच्चों। तो चलिए हम इसकी सहायता से एक न्यूमेरिकल बना के दिखाते हैं, एक सवाल बनाते हैं और उसको हम समझाते हैं। देखिए रिजल्ट आ रहा है सही या गलत। तो चलिए हम बाकी मिटाते हैं, इसको और इसको रखते हैं, बाकी टोटल को मिलाते हैं। आप बच्चे कॉपी कर लीजिए वीडियो को रोकते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रखे हैं क्योंकि अभी आपके सामने फॉर्मूला होना चाहिए। आपके पास मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। और दूसरा कुछ भी ले लिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये दूसरा इक्वेशन ले लिए। अब देखिए इन दोनों को इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, किसकी सहायता से, वज्रगुणन की विधि की सहायता से। तो चूंकि इसको आप सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में लिखिए बच्चों, यानी अगर ऐसा दिया रहे आपके पास इक्वेशन तो पहले आप सी वाले टर्म को इधर ले आइए। तो क्या अगर इधर नहीं लाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, वहां जहां आप लिखे थे 1 बाय A1B2 माइनस A2B1 उस जगह -1 लिखना होगा बच्चों, और दूसरा कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना होगा। तो फिलहाल आप देखिए इसी तरह कर लीजिएगा।
तो चूंकि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, ऊपर भी लिख देते हैं, स्पेस बचेगा, चूंकि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, यही है। इसलिए यहां आप लिख लीजिए सारा, इसलिए यहां a1 बराबर कितना दिख रहा है बच्चों 2, b1 कितना दिख रहा है 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है यहां, c1 इक्वल टू कितना दिख रहा है -5। उसी तरह आपको a1 a2 b2 c2 भी दिख रहा होगा बच्चों। a2 कितना दिख रहा है देखिए 3, a2 दिख रहा है 3, b2 कितना दिख रहा है 2, c2 कितना दिख रहा है -7। इसीलिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से ऐसे ही बनाइएगा बच्चों, वज्र गुणन विधि से x इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला लिखे हैं ना हम यहाँ पे, इसी को फिर से लिखते हैं। देखिए x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, आपको याद हो जाएगा बच्चों, कुछ भी रटना नहीं है, x है इसलिए यहाँ a नहीं होगा, a नहीं होगा तो कौन होगा b और कौन, उसका जोड़ा में कौन आएगा c, b हो a के ठीक बाद b है इसलिए b1 से शुरू होगा, b1 c2 माइनस इसी को पलटना है b2 c1, नीचे ये कॉमन याद रखना a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए b1 कितना दिख रहा है आपको 1, c2 कितना दिख रहा है -7, माइनस b2 कितना दिख रहा है, देखिए b2 दिख रहा है 2, c1 कितना दिख रहा है -5 बाय a1 कितना दिख रहा है 2, b2 कितना दिख रहा है 2 माइनस a2 कितना दिख रहा है 2 और b1 कितना दिख रहा है तो 1। इसको हम चेक भी करेंगे बच्चों, ऐसा ही नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। या x इक्वल टू -7 माइनस माइनस +10 हो गया ये, बाय 2 × 2 4 - 2 हो गया 2, तो 7 में 10 में 7 गया हो गया 3/2, तो x का वैल्यू आपको मिल गया। इसी तरह क्या करेंगे, y इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, y है तो b नहीं होगा, b नहीं होगा तो c होगा, c1a2, देखिए c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1, देखिए फॉर्मूला यही है कि नहीं, यही है। आप वैल्यू पुट कीजिए, c1 कितना है बच्चों -5 और a2 कितना है तो 3 माइनस c2 कितना है -7। यहाँ अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम होता है, ये फॉर्मूला का माइनस है और ये c2 का वैल्यू माइनस है, ये दोनों आपको पुट करना होगा, एक बार माइनस देने से काम नहीं चलता है बच्चों। a1 का वैल्यू 2 बटे a1b2 देखिए दोनों का सेम ही आएगा, 2 × 2 माइनस 2 × 1, 5 × 3 -15 यहाँ पर हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस 7 × 2 14 बाय 2 × 2 4 - 2 कितना हो गया बच्चों 2। तो इस तरह से देखिए y का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, y इक्वल टू आ रहा है 1/2, अतः ऐसे लिख दीजिएगा, अतः x इक्वल टू 3/2 कोमा y इक्वल टू 1/2। आंसर चेक करेंगे गलत है या सही, क्योंकि ऐसे इस चैप्टर में अक्सर सॉल्यूशन करते समय कुछ मिस्टेक होने की संभावना होती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 3/2 रखिए, 3/2 2 × 3/2 2 कट गया, प्लस y के प्लस पर कितना रखेंगे 1/2 -5, ये तो लगता है मिस्टेक है, देखिए कोई मिस्टेक है बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देख लिया कि ये तो मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, एक बार इसमें भी चेक करिएगा, देखिएगा नहीं मिलेगा। 3 × 3/2 तो ये हो गया 9/2 प्लस 2 × y के प्लेस पर 1/2
तो 1/2 -7, देखिए ये भी नहीं हो रहा है। ये चूंकि एक नहीं मिलेगा तो दोनों नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कहाँ मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा किस जगह मिस्टेक है। आप वीडियो देखते थे उसमें आपको पता चल गया होगा कहाँ मिस्टेक है। फॉर्मूला मिस्टेक नहीं है बच्चों, कहीं सॉल्यूशन में हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए कहाँ पर x का वैल्यू b1c2 b2c1 सही है, a1b2 a2b1 सही है। अब देखिए वैल्यू गलत तो नहीं रखे हैं, a1 b1 c1 2 1 -5 ठीक है, 3 2 -7 3 2 -7 ठीक है। b1 c2 अक्सर क्या होता है कि हम लोग b1 देखते हैं और सोचते हैं वैल्यू पुट हो जाता है b2 का, इसी समय गलती होने का संभावना होता है और हमने आपको प्रूफ भी कर दिया कि गलती कैसे होता है। चलिए देखिए b1 का वैल्यू कितना है 1 है, देखिए मैंने कितना रखा था 1 ठीक रखा है। और c2 कितना है तो -7 ठीक है, माइनस b2 कितना है बच्चों तो b2 आपका है 2 ठीक है, और c1 कितना है तो -5 सही है। और a1 कितना है बच्चों 2 और b2 कितना है तो 2 4 माइनस a2 कितना है 3, देखिए यहीं पर मिस्टेक था। a2 कितना है बच्चों 3 और b1 कितना है 1। अब तो इसमें अगर मिस्टेक की है तो उसमें भी वही मिस्टेक हुआ है, क्यों ना हम थोड़ा सा ही चेंज करके देख लें, हमारा आंसर सही हो जाता होगा तो ज़्यादा हमें खटना नहीं पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो गया -7 + 10 हो गया 3 बाय, इधर हो गया दूसरा 4 में 3 गया 1, तो कुल मिला के हो गया इसका रिजल्ट 3। और यहाँ देखिए -15 + 14 हो गया -1, माइनस भी होता था, यहाँ भी मिस्टेक थोड़ा हुआ था, -1 2 दूना 4 में 3 गया कितना हुआ बच्चों 1, तो कुल मिला के रिजल्ट आ गया -1। अब चेक कीजिए x = 3 y = -1। अब चेक कीजिए कि गलत है या सही है, वैल्यू पुट कीजिए। 2 × 3 6, y का वैल्यू है -1 तो 6 - 1 -5 देखिए 0 हो रहा है, -5 - 1 6 6 - 6 0। इसमें भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो भी सेम रिजल्ट देगा। 3 × 3 9 प्लस 2 × -1 -7, तो 9 - 2 -7 देखिए जोड़ के -7 हो रहा है, ये +9 है, सॉरी ये जोड़ के -9 है, ये +9 है तो 0 होगा ही। चलिए बच्चों आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको भी आप कॉपी कर लेंगे बच्चों, वीडियो रोकिए और कॉपी कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी बजा दें बच्चों। धन्यवाद।